हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल रुचिका साइंस एकेडमी में। तो कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोगों ने नीट के प्रीवियस ईयर्स की सीरीज स्टार्ट कर रखी है पीवाईक्यू की, तो उसमें हम 4-5 चैप्टर की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन वाला जो चैप्टर है, उसके जितने भी प्रीवियस ईयर नीट में क्वेश्चन आ रखे वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना और सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप लोगों को पसंद आए तो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन अपना। चलो स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। ये क्वेश्चन काफी पुराना एआईपीएमटी 1997 में आ रखा है। क्या पूछा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिडॉक्स रिएक्शन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जो चैप्टर का नाम है वही पूछ रखा है आप लोगों से कि रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। ए ऑप्शन है इसका इवेपोरेशन ऑफ वाटर, बी ऑप्शन है बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, सी है H2SO4 विद NaOH और डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। ये तो आप लोगों को आता ही होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जो हमारे चैप्टर का नाम है रिडॉक्स रिएक्शन, एटलीस्ट उतना तो हम लोगों को पता ही है कि रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। तो बताओ क्या होगा इन चारों में से? कौन सी होती है रिडॉक्स रिएक्शन हमारी, जिसमें क्या होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं, मतलब साइमल्टेनियसली होते हैं। तो क्या ऑप्शन आएगा इसका? बी, बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, ये एआईपीएमटी 1997 में आ रखा है क्वेश्चन। सिंपल सा था। चलो अगला देखते हैं हम लोग। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एआईपीएमटी 2002 का क्वेश्चन है। देखो क्या पूछा हुआ है आप लोगों से। विदाउट लूजिंग इट्स कंसेंट्रेशन ZnCl2 सॉल्यूशन कैन नॉट बी केप्ट इन कांटेक्ट विद। मतलब जो ZnCl2 का जो सॉल्यूशन है उसको हम किसके कांटेक्ट में नहीं रख सकते? पीबी, एयू, एल या फिर एजी। तो ये आप किस तरह से बताओगे? सोचो क्या तरीका लगाओगे इसमें, कैसे पता चलेगा कि हम किसके कांटेक्ट में रख सकते हैं या नहीं रख सकते? याद करो आप लोगों ने एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी। तो देखो जो जिंक से ज्यादा रिएक्टिव होगा वो तो जिंक को डिस्प्लेस कर देगा, तो उसके कांटेक्ट में तो रखेंगे हम, तो ये Zn तो डिस्प्लेस हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो हमें वही देखना है किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है जिंक से। जिसकी ज्यादा होगी वो जिंक को डिस्प्लेस कर देगा। अब इन चारों में से देखो आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी। अगर नहीं भी याद तो मैं उसका एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी शॉर्ट ट्रिक में, आप किस तरह से याद रख सकते हो, ठीक है। अब बताओ इसमें से किसकी जिंक से ज्यादा रिएक्टिविटी होती है? तो इसमें होती है हमारे एल्यूमिनियम की। तो होता क्या है बेसिकली, एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है ना, तो ये ZnCl2 के साथ रिएक्ट करता है और खुद जो Al है ना वो Cl के साथ जुड़ के एल्यूमिनियम का क्लोराइड बना लेता है और जिंक को अलग कर देता है। तो यही रीजन है कि हम इसको Al के साथ नहीं रखते, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है इससे, जिंक से, तो ये डिस्प्लेस कर देता है जिंक को। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा हमारा? सी, एल्यूमिनियम। ठीक है, ये सारे वही क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर्स नीट में आ रखे हैं, ठीक है। तो इन सारों को एक बार ध्यान से करना, रिडॉक्स रिएक्शन के इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये नीट 2015 में आया हुआ है। देखो क्या क्वेश्चन है। व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये आप लोगों को रिएक्शन दे रखी है CH4 की Cl2 के साथ। क्या बनता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड और साथ में HCl। इनमें से आपको बताना है कि कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितने से कितने में चेंज हो रही है। -4 से +4, +4 से -4, 0 से +4 या फिर 0 से -4। कुछ नहीं, हमें नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है कार्बन का, इस साइड और इस साइड में। ठीक है, तो चलिए निकाल के देखते हैं। कैसे निकालते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर? कि जिस भी चीज का एलिमेंट का हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको एक्स लेट करते हैं, बाकियों की वैल्यू पुट करके उस तरह से निकालते हैं। चलो मैं आपको बताती हूँ कैसे निकालते हैं। जैसे हमें CH4 का निकालना है, CH4 में किसका निकालना है? कार्बन का। तो कार्बन को हम लोग एक्स लेट करेंगे। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 1, ये ध्यान रखना हमेशा। और कितने हाइड्रोजन है? 4, तो कितना हो गया? 4 × 1। और इक्वल में क्या लगाते हैं हम? अगर कोई चार्ज दे रखा होता है तो चार्ज पुट करते हैं, अगर कोई भी चार्ज नहीं है तो हम लोगों को 0 पुट करना है। तो कितना आ गया? एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास -4। तो यहाँ पे इसका चार्ज है -4 ऑक्सीडेशन नंबर। अब CCl4 का कैलकुलेट करते हैं, इसमें कार्बन का। जिसका कैलकुलेट करना है उसको एक्स लेट करना होता है हमें, ठीक है। और Cl पे -1 चार्ज होता है।
और कितने Cl है हमारे पास 4, इक्वल में कोई चार्ज नहीं दे रखा तो 0। ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू प्लस का 4, ये आ गया हमारा प्लस का 4। अब देख लो कार्बन की कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है, -4 से +4 पे। देख लो कौन सा ऑप्शन है, पहला पहला ये -4 से +4, ए ऑप्शन आ गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ये आपके नीट में आ रखे हैं। क्या करना है इसमें, सिंपल ऑक्सीडेशन नंबर निकालना था आपको। बस ये ध्यान रखना जिसका कैलकुलेट करना होता है उसको हम एक्स लेट करते हैं, बाकी जो जो वैल्यूज है इनको हमें याद रखना है। जैसे ऑक्सीजन का -2 होता है, फ्लोरीन का -1 होता है, हाइड्रोजन का +1 होता है। ये जो मेन मेन है इनका आप लोगों को याद रखना है। फिर वही इक्वल जैसे मैथ्स में नॉर्मल करते हैं हम लोग, प्लस माइनस करके, इसका -4 आ गया, इसका +4, तो ए ऑप्शन आ गया इसका, -4 to +4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन। ये आप लोगों को 4 रिएक्शन दे रखी है, इसमें बताना है कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है, कि डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन कौन सी होती है। ये नीट 2017 में आ रखा है, बताओ। सबसे पहले तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन होती क्या है। अगर हमें यही नहीं पता होगा तो आप कैलकुलेट कैसे करोगे कि कौन सी डिसप्रपोर्शन है कौन सी नहीं है। तो बताओ, रिएक्शंस के टाइप पढ़े थे ना हम लोगों ने, कॉम्बिनेशन होती है, डिसप्रपोर्शन होती है, तो कौन सी होती है डिसप्रपोर्शन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही टाइम पे होते हैं, एक साथ हो रहे हैं। मतलब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, उसी एलिमेंट का रिडक्शन भी हो रहा है, वो होती है हमारी डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। ठीक है, अब इतना बता दिया मैंने, अब आप कैलकुलेट करके देखो कौन सी रिएक्शन में एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसी एलिमेंट का रिडक्शन भी हो रहा है। देखो, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, आपको देख के आइडिया लग जाएगा फिर से। देखो चलो बता ही देती हूँ मैं। अब ये देखो Cu+, तो इसका क्या होगा, चार्ज अलग से शो कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। देखो इसका तो हो गया हमारा प्लस का 1, ठीक है, इस पे कितना है प्लस का 2, इस पे कोई चार्ज नहीं है, सिंगल एलिमेंट है, तो इसका हो गया हमारा 0। अब देखो Cu+1 से +2 में जा रहा है, पूरा ऑक्सीडेशन, ये +1 से 0 में जा रहा है, क्या हो रहा है रिडक्शन। तो वही तो होता है डिस्प्रपोर्शन, जब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और उसी एलिमेंट का रिडक्शन भी हो रहा हो। तो देखो फर्स्ट वाले का तो हो रहा है, अब देखो फर्स्ट के केस में ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल ही हो गए, इन दोनों, ये दोनों तो आएंगे ही नहीं, या तो फर्स्ट के साथ फोर्थ है या सेकंड है, तो आप इन दोनों को करके देख लो। इसमें देखो कितना है, एक्स एम एन को एक्स लेट करोगे आप लोग, यहाँ पे ऑक्सीजन का होता है -2, तो ये कितने हो गए, 4 2 8 माइनस का, ये -2, ये इधर जाके कितना आएगा इसका +6। ठीक है, ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना, आपको इजी हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। इसका कितना आएगा, 4 2 8, और एक गया 7 हो गया इसका। इसका देखो 2 2 4, ये उधर गया -4। ठीक है, इसका 6 आ रहा है, इसका प्लस का 7, इसका प्लस का 4। अब क्या हो रहा है, देखो ये Mn+6 से +7 में जा रहा है, इसका तो हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब यहाँ से Mn+6 से +4 में जा रहा है, तो इसका क्या हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, अब आगे चेक करने की आपको जरूरत ही नहीं है, कौन सा ऑप्शन मिल गया फर्स्ट और सेकंड, ये रहा बी ऑप्शन आ गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी ये तो वैसे कैंसिल हो गए, कोड भी एक बार देख लो, O4 -8 8 1 7, ये 7 आ गया प्लस, और इधर 2 2 4, इसका तो हो ही नहीं रहा, देख लेना, ये ऑप्शन आएगा आपका बी, फर्स्ट और सेकंड का हो रहा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। फिर भी आप खुद से ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देख लेना सबके। ठीक है, तो डिस्प्रपोर्शन मतलब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसी एलिमेंट का रिडक्शन भी हो रहा है, वो होती है हमारी डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का नीट 2017 का। देखो क्या पूछा हुआ है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO5। आपको क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है किसमें, CrO5 में। ऑप्शन है -6 +6 प्लस का 12 और प्लस का 4। अब ये देखो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये 2 3 बार रिपीट हो रखा है। अब बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, नॉर्मल वही कैलकुलेशन कर देते हैं कि Cr का निकालना है, इसको एक्स लेट कर दिया, ऑक्सीजन का होता है -2
और कितने हैं 5, कितना आ गया -10 इक्वल्स टू 0, एक्स की वैल्यू आ गई 10। नॉर्मल तो अपन लोग ऐसे करते हैं। अब देखो 10 तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। अब क्या तरीका है इसको सॉल्व करने का? जिसका इस तरह से नहीं निकलता ना, उसकी हमें स्ट्रक्चर देखनी होती है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में आप लोगों को स्ट्रक्चर दे रखा है इसका। CrO5 का ना बटरफ्लाई टाइप का स्ट्रक्चर होता है, तो आपको स्ट्रक्चर भी याद रखनी पड़ेगी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। देखो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है इसका, 3 ऐसे होते हैं, 4 और 1 ये, इस तरह से बटरफ्लाई टाइप स्ट्रक्चर होता है इसका, इस तरह से होता है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आता है? 2 3 4 5 6 बॉन्ड बना रखे हैं इसने, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आता है हमारा क्रोमियम का प्लस का 6। देख लो कहाँ ऑप्शन है, ये रहा, बी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। कई बार एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए 10 भी ऑप्शन में दे देगा, तो आप स्ट्रक्चर आप लोगों को नहीं आती होगी तो आप नॉर्मल ऐसे कैलकुलेशन करके 10 पे टिक कर देते हो। थोड़ा सा ध्यान देना, इस तरह के जो स्ट्रक्चर है कंपाउंड, इनका हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है ना, तो इनकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, ठीक है, वरना ऑक्सीडेशन स्टेट गलत निकलेगा आप लोगों का। इस तरह से होती है इसकी स्ट्रक्चर। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है प्लस का 6, बी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। ये 2 या 3 बार रिपीट हो रखा है क्वेश्चन, तो ध्यान रखना इसका, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा नीट 2018 का। क्या पूछा हुआ है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स इन इट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑक्सीडेशन स्टेट की अरेंज करना है, जिसका पहले ज्यादा है फिर कम, इस तरह से। विचार आप लोगों को दे रखे हैं। सिंपल नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। चलो एक एक करके निकाल के देखते हैं हम लोग। पहला क्या है हमारा? HNO3। HNO3 हमें जिसका निकालना है उसका एक्स लेट करते हैं। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 प्लस एक्स, प्लस ऑक्सीजन का होता है -2। -2 और टोटल कितने हैं? 3, कुल 0। तो कितना हो गया? 1 प्लस एक्स, 3 2 6, ये आ गया 6 में से 1 गया माइनस का 5 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स आ गया हमारा 5। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा? NO, x -2 इक्वल्स टू 0, एक्स आ गया हमारा प्लस का 2। अगला है N2। N2 का तो हमारा 0 ही आएगा, N2 का आ गया 0। फ्री स्टेट में ना इसका 0 आता है। NH4Cl, तो N को हमने X लेट किया। हाइड्रोजन का होता है 1, कितने हाइड्रोजन है? 4, प्लस क्लोरीन का -1 इक्वल्स टू 0, x प्लस 4 -1 इक्वल्स टू 0, ये कितना हो गया? प्लस का 3 इक्वल्स टू 0, ये आ गया हमारा माइनस का 3। अब देख लो कितना कितना है। ये है हमारा 5, ये है 2, ये है 0 और ये है माइनस का 3। अब देख लो 5 सबसे ज्यादा है, फिर कम हो रहा है 2, फिर और कम हो रहा है 2, फिर आ रहा है माइनस में, तो यही हो गया हमारा, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हो गया करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो इसमें यही तो पूछा हुआ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट में अरेंज करना है नाइट्रोजन के, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ही तो हो गया, 5 फिर 2 फिर 0 फिर -3। तो आगे आप लोगों को कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है बाकी 3 ऑप्शंस का, ए ऑप्शन ही आ गया आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखना है सबका। अब तक तो आप लोगों को आगे होंगे कि किस तरह से कैलकुलेट करना है। अब इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए हम लोगों ने, तो इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। जिसका निकालना है उसका एक्स लेट कर लेंगे, बाकी की वैल्यूज पुट करके प्लस माइनस करके नॉर्मल निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Hot concentrated H2SO4 is moderately strong oxidizing agent. Which of the following reaction does not show oxidizing behavior? ये नीट 2014 का क्वेश्चन है। सिंपल कुछ नहीं करना है इसमें, इसमें भी आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, फिर इसमें से ना बताना है कि कौन ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो नहीं कर रहा, मतलब कौन ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा। ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, मतलब जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बढ़ रही तो वो नहीं हो रहा होगा। देखो सबकी निकाल के देखो, सीयू की तो 0 होगी, इसमें कितनी बढ़ रही है? ये ज्यादा होगी, ये तो हो रहा है, ये भी 0 से जा रहा है, ये भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये भी हो रहा है। इसका देखो कैल्शियम की कितनी आएगी? माइनस का 1, अरे -2, ये आ गई इसकी प्लस की 2,
और इस साइड देखो, कैल्शियम को एक्स लेट कर लिया, सल्फर की आ गई हमारी 6 प्लस -2 का 4 0 x प्लस 6 -8 इक्वल्स टू 0, x -2 इक्वल्स टू 0, x की आ गई हमारी 2, इसकी भी आ गई +2। तो ये देखो, ये ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो नहीं कर रहा, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा वो देखना है हमें। अब इस साइड देखो, इसकी भी +2 आएगी, इसकी मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाई, इसकी भी +2 आ रही है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी चेंज नहीं हो रहा। तो हम कह सकते हैं ये वाला जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो नहीं करेगा। तो ये आ गया आपका डी ऑप्शन। बाकी सब में देखना ऑक्सीडाइजिंग हो रहा होगा, ये 0 है, 0 से किसी स्टेट में जा रहा है, ये भी 0 से जा रहा है, ये भी 0 से जा रहा है, तो इनका तो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आएगा। पर इसमें देखो, ये +2 से +2 ही है इसका, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो यही आप लोगों को देखना था। तो डी ऑप्शन हो गया इसका, ठीक है। कुछ नहीं करना, इसमें भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखनी है सब में, ठीक है। लगभग पूरे चैप्टर में या तो बैलेंसिंग वाले क्वेश्चन आते हैं या फिर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी होती है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से आनी चाहिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से निकालते हैं हम लोग। तो डी ऑप्शन आ गया इसका। देखो, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का नीट 2018 का। दो रिएक्शन आप लोगों को दे रखी है और इसमें पूछा हुआ है रोल ऑफ H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन अबव रिएक्शन इज रिस्पेक्टिवली। मतलब वही आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, फिर बताना है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, दोनों रिएक्शन, या रिड्यूसिंग इन फर्स्ट एंड सेकंड या ऑक्सीडाइजिंग इन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये आप लोगों को कैसे पता चलेगा, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होगी। अब ये चीज ध्यान रखना, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वो तो होता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है वो होता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है पर खुद रिड्यूस हो रहा है, और रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब देखो H2O2, इसमें ऑक्सीजन का देखो, ये है हमारा H2O2, ये एक एक्सेप्शन है। हम नॉर्मली तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी पढ़ते हैं, -2, पर ये एक एक्सेप्शन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्यों, ऑक्सीजन की ना चेंज हो सकती है फिर भी, पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा फिक्स होती है, कितनी, +1। अब वही फॉर्मूले से कैलकुलेट करके देखो, +1 और है कितने, 2, अगर हमने इसकी एक्स लेट करी तो ये कितना आ जाएगा, देखो 2 + 2x = 0, 2x = 2, माइनस का 2, x = -2/2, कितनी आ गई, -1, ठीक है। तो नॉर्मली तो -2 आती है, पर इस केस में आती है हमारी -1, इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड में। और अब देखो ऑक्सीजन किससे जा रहा है, -1 से जा रहा है आपका O2। O2 तो फ्री में है, फ्री ऑक्सीडेशन फ्री स्टेट में है, तो इसकी तो होगी हमेशा 0। अब सेम वही, ये भी किससे जा रहा है, -1 से, ये O2 है, O2 की आ गई 0। अब ये क्या हो रहा है हमारा, -1 से 0 में जा रहा है, तो क्या हो रहा है ये हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, कम माइनस से जा रहा है, -1 से 0 में जा रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एजेंट कौन सा होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो, इसमें भी रिड्यूसिंग एजेंट हो गया ये, और इसमें भी रिड्यूसिंग एजेंट, तो कौन सा ऑप्शन हो गया देख लो, ऑक्सीडाइजिंग इन फर्स्ट, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये रहा रिड्यूसिंग इन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ही तो एक्ट कर रहा है H2O2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ गया हमारा सी। ये ध्यान रखना, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो होता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो होता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो इस तरह से करना था आप लोगों को, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, फिर देखना है कि रिड्यूसिंग एजेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हमारी दोनों रिएक्शंस। तो दोनों ही H2O2 क्या एक्ट कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो सी ऑप्शन हो गया इसका करेक्ट आंसर। देखो, अगला क्वेश्चन है आपका नीट 2016 का। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P यानी फॉस्फोरस इन PO4 3- S in SO4 2- एंड दैट ऑफ Cr in Cr2O7 2-। 2- ही है ना, ये एक बार चेक कर लूं मैं, 2- है, इसका सही से कर लूं, ठीक है। तो इसका आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बताना, P का, S का और Cr का। देखो, निकाल के देख लेते हैं, वही सिंपल तरीका है हमारा। अभी हमने क्या देखा, जिसका हमें कैलकुलेट करना होता है उसका हम एक्स लेट करते हैं, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, और कितने ऑक्सीजन है, 4,
और जितना चार्ज होता है वो हम इक्वल टू में लिखते हैं। तो ये आ गया -3, -8, -3, ये आ गया -3 +8, ये आ गया हमारा +5। ठीक है, अगला देखते हैं किसका है, SO4 2- का। ये हमने X लेट कर लिया, ऑक्सीजन का होता है हमारा -2, कितने ऑक्सीजन है 4, इक्वल टू में -2, क्या गया -8, -2, -2, इस प्लस के 8 को हम इधर ले गए, क्या बचा हमारा +6। देखो ये +5 आ गया, ये +6 आ गया, इसका और निकाल लेते हैं लास्ट। चलो नीचे बता देती हूँ, Cr2O7 2 नेगेटिव, ये आ गया हमारा 2x प्लस ऑक्सीजन का कितना है -2, 7 -2, 2x -14 इक्वल्स टू -2, 2x इक्वल्स टू -2 + 14, 2x इक्वल्स टू 12, x कितना आ गया 6, इसका प्लस का, इसका है प्लस का 5, प्लस का 6 और प्लस का 6, देख लो ये रहा हमारा प्लस का 5, प्लस का 6 और प्लस का 6। तो ये आंसर हो गया हमारा डी ऑप्शन। वही ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, जिसका निकालना है वो एक्स लेट करके वैल्यू पुट करके सिंपल मैथ्स लगा के सॉल्व कर लेना। तो इसका आ गया +5 +6 और +6, डी ऑप्शन आ गया इसका। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, ये है हमारा नीट 2015 का। देखो क्या पूछा हुआ है हम लोगों से, विच इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर ऑफ बी आर इन द रिएक्शन। बी आर का आपको बताना है, ये रिएक्शन दे रखी है H2O Br2 के साथ रिएक्ट करके HOBr और HBr बनाता है। तो इसमें पूछा हुआ बी आर क्या रोल प्ले कर रहा है, खाली ऑक्सीडाइज हो रहा है, खाली रिड्यूस हो रहा है, बोथ ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, या फिर प्रोटोन एक्सेप्टर। कैसे बताओगे, सिंपल भाई ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करके। अब देखो इसकी तो कितनी आएगी 0 फ्री स्टेट में, इसकी हम लोग निकाल लेते हैं। H की कितनी होती है +1, ये प्लस ऑक्सीजन की -2, प्लस का x प्लस का 0, +1 -2 प्लस x इक्वल्स टू 0, -1 प्लस x इक्वल्स टू 0, x आ गया हमारा 1। ठीक है, और दूसरा कौन सा है हमारा HBr, H की होती है 1 प्लस x इक्वल्स टू 0, x आ गया हमारा -1। तो देखो ये +1, ये आ गया हमारा -1 और ये था 0। तो क्या हो रहा है, ये 0 से +1 में जा रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है, 0 से +-1 में जा रहा है रिड्यूस हो रहा है। तो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। क्या आएगा, ऑक्सीडाइज ओनली, नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये रहा बोथ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा डी। देखो कितने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ज्यादा घुमा फिरा के भी नहीं आते, आपकी नीट में क्वेश्चन आ रखे हैं। बताओ, ये कुछ नहीं करना, सिंपल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है आप लोगों को। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से, तो आपके रिडॉक्स रिएक्शन में से या तो बैलेंसिंग वाला आता है जो हाफ रिएक्शन मेथड या वो सब है, या फिर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है। ठीक है, आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप मतलब आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, आपको देख के ही पता चल जाएगा इसकी कितनी है, इसकी कितनी है। ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना इस चैप्टर के, जो भी आ रखे हैं वो तो मैं आपको करवा ही रही हूँ ना। खैर, तो डी ऑप्शन आ गया इसका। चलो अगला देखते हैं हम लोग, नीट 2018 का क्वेश्चन, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन अनायंस दिस एंड दिस। वही आपको इन तीनों में, इन अनायंस में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, मतलब ऑर्डर बताना है उसका। तो ऑर्डर कैसे बताओगे, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखते हैं हम लोग। चलो देखते हैं तीनों का। पहला है हमारा SO3 2 नेगेटिव, आप लोग भी खुद से करके देखो। S का निकालना है हमें, S को X लेट करेंगे और इसको सही से लिख देती हूँ X, और ऑक्सीजन का कितना होता है -2, कितने ऑक्सीजन है 3, इक्वल में चार्ज आ गया हमारा -2, ये कितना हो गया -6 इक्वल्स टू -2, -6 -2 -2 प्लस का 6, ये आ गया हमारा 4। ठीक है, अगला देखते हैं S2O4 2 नेगेटिव, 2x प्लस ऑक्सीजन का -2, 4 -2, 2x -8 -2,
ये -8 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो आ गया हमारा 6, x आ गया हमारा 3। ठीक है, ये 4 ये 3, और एक लास्ट और देखते हैं, S2O6 2 नेगेटिव, जिसको निकालना है उसको x लेट करिए। ये माइनस का 2, 6 माइनस का 2, 2x, 6 2 जा 12 माइनस का 2, ये इधर जाके 10, 2 से डिवाइड हुआ 5। ये लो 4 3 और 5। अब देख लो सबसे ज्यादा किसका है हमारा, इसका S2O6 2 नेगेटिव, इसके बाद SO3 2 नेगेटिव, ये रहा, फिर S2O4 2 नेगेटिव, ये लो। ठीक है, ए ऑप्शन आ गया इसका, आगे देखने की जरूरत नहीं है आपको। सिंपल ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिए, उसका ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो ये वाला पहले आएगा, फिर ये वाला, और फिर ये वाला। तो ए ऑप्शन आ गया इसका करेक्ट आंसर। ये नीट 2018 में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, चलो फिर से ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ही क्वेश्चन है आपका, नीट 2015 का। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन Fe3O4। चार ऑप्शन है आप लोगों के पास, 5/4, 4/5, 3/2 या फिर 8/3। सिंपल, अब तो खुद से निकाल के देखो आप लोग, बताओ क्या आंसर आएगा इसका। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं आपके नीट में। अब ये तो आप खुद से करके देखो, मैंने इतने सारे प्रैक्टिस करवा दिए, अब तो आप लोगों को आ गए होंगे एटलीस्ट। चलो बता ही देती हूँ फिर भी, जिसको नहीं आया हो तो। जिसको आ रहा है, हमें तरीका पता चल गया, तो आप लोग खुद से करके देखना। ठीक है, किसका निकालना है, Fe का। एक्स लेट करा, 3 है तो 3x प्लस ऑक्सीजन का -2, और कितने हैं 4, कितना हो गया 3x, ये माइनस का 8 इक्वल्स टू 0, 3x इक्वल्स टू 8, x इक्वल्स टू 8/3। तो क्या आ गया इसका, डी ऑप्शन। ठीक है, 8/3 हो गया इसका करेक्ट आंसर। देखो अगला क्वेश्चन है नीट 2013 का। क्या पूछा हुआ है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन इन H4iO6 नेगेटिव इज +1, +7, -1 या फिर 5। चलो निकाल के देखो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा आई का, बताओ फटाफट से आंसर क्या आएगा ABCD में से। चलो करके देखते हैं इसका। H4iO6 नेगेटिव, H का होता है हमारा 1, कितने हो गए 4, प्लस आई को एक्सलेट करा, ऑक्सीजन का -2 इंटू 6 इक्वल्स टू -1। ये आप लोगों को बताने के लिए मैं प्रॉपर वर्ड टू वर्ड लिखती जा रही हूँ, वरना से तो डायरेक्ट ही हो जाएगा आपको, ताकि समझ में आ जाए। 4 प्लस एक्स, 6 2 जा -12 हो गया, ये -1, 12 में से 4 गए, 8 प्लस एक्स, ये माइनस का आएगा ना, कितना आ गया, आ गया हमारा प्लस का 7। ठीक है, देख लो कौन सा ऑप्शन है, ये रहा, बी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर, प्लस का 7 आएगा। ठीक है, अगला स्टेटमेंट क्वेश्चन है हम लोगों का, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये नीट 2019 का है। आप लोगों को 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा गलत है। पहला है लिथियम इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट अमंग एल्कलाई मेटल्स। ये तो सही है, एल्कलाई मेटल्स में जो लिथियम होता है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये तो सही हो गया। अगला, एल्कलाई मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म देयर हाइड्रोक्साइड्स। ये भी सही है, हम लोगों ने देखा था कि जो एल्कलाई मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, उनकी हाइड्रोक्साइड्स। जैसे लिथियम का हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम का हाइड्रोक्साइड हो गया, तो ये भी सही है हमारा। अगला है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ के इन KO2 इज +4। ये गलत हो गया। देखो जनरली तो आप नॉर्मल ऐसे निकालते, इसको एक्स लेट करके तो प्लस का 4 आता, पर ऐसे नहीं करना। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का -2 होता है माना, पर ये हमेशा फिक्स नहीं होता, ये चेंज भी हो सकता है, साथ वाले एलिमेंट पे डिपेंड करता है। ये साथ वाला हमारा के है, के क्या होता है हमारा, एक एल्कलाई मेटल्स, और हम लोगों ने पढ़ा था कि एल्कलाई मेटल्स का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। ठीक है, नॉर्मली तो -2 लेते हैं, पर डिपेंड करता है साथ वाला एलिमेंट कौन सा है। जैसे हम लोगों ने H2O2 लिया था, उसमें हम ऑक्सीजन का -1 भी ले रहे थे। इसमें ये जो के का आएगा ना, वो आता है हमारा प्लस का 1, क्योंकि एक एल्कलाई मेटल्स है, एल्कलाई मेटल्स का सबका प्लस का 1 होता है। तो इनकरेक्ट ही पूछा हुआ है आप लोगों से, तो सी ऑप्शन आ गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है,
कई बच्चे इसको सही कर देते हैं, फिर इस पे टिक कर देते हैं नन ऑफ द अबव, क्योंकि वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं CO2 से कि इसका हमने एक्स लेट कर लिया, ये आ गया हमारा ऑक्सीजन का -2 इसकी हेल्प से तो 4 आ गया, तो ऐसा ही है, पर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये एक अल्कलाई मेटल्स है, इसका हमेशा +1 आता है, तो सी ऑप्शन आ गया इसका, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन नीट 2015 का, when Cl2 gas reacts with hot and concentrated NaOH solution, the oxidation number of chlorine changes from, आपको वही ऑक्सीडेशन स्टेट वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिएक्शन लिखेंगे। किसकी रिएक्शन है, Cl2 की है हमारे NaOH के साथ। तो क्या बनता है हमारा, एक तो NaCl बनेगा, दूसरा बनेगा NaClO3। अगर आपको रिएक्शन पता चल गई, फिर सिंपल ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। Cl बताओ फ्री स्टेट में, इसका तो आ गया हमारा 0, इसमें कितनी आएगी NaCl, ये +1 और ये -1, ठीक है। तो ये आ गई हमारी -1, और ये NaClO3 में Na का होता है +1, क्लोरीन का एक्स लेट कर लिया, प्लस ऑक्सीजन का -2 × 3 = 0, +1 + x -6 = 0, ये आ गया हमारा -5 + x = 0, x कितना आ गया प्लस का 5। तो देखो किससे किस में चेंज हो रही है, 0 से ये -1 और ये प्लस का 5। तो एक तो 0 से जा रहा है -1 में, और एक जा रहा है 0 से प्लस का 5 में। तो देख लो 0 से -1, 0 से +5, बी ऑप्शन हो गया इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। बस मेन आप लोगों को क्या करना था, इसमें रिएक्शन लिखनी थी। अगर आपको रिएक्शन सही पता चल गई कि कौन सी है, उसके बाद तो सिंपल आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है। वही ये 0 से -1 में जा रहा है और 0 से +5 में। और ये कौन सी टाइप की रिएक्शन हुई, एक ही एलिमेंट का क्या हो रहा है रिडक्शन, और उसी का हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो वो कौन सी होती है हमारी डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन, जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसी एलिमेंट का रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन है, ठीक है। तो बी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड का आपको स्ट्रक्चर बताना है, नीट 2017 में आया हुआ है। एज इट इज आपको स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में मिल जाएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, देख लेना आप एनसीईआरटी की बुक में आपको स्ट्रक्चर मिला देख रखा होगा आप लोगों ने। ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड का बताओ क्या स्ट्रक्चर होगा। जिस बच्चे ने एनसीईआरटी पढ़ी है उस लोगों उनको तो पता चल ही गया होगा देखते ही कि क्या स्ट्रक्चर होगा इसका। देखो इसका स्ट्रक्चर होता है हमारा बी ऑप्शन। स्ट्रक्चर थोड़े से ध्यान रखना, जितने एनसीईआरटी में दे रखे हैं एटलीस्ट उतने तो आपको पता होने चाहिए। जैसे CrO5 का बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड का ये वाला होता है हमारा, तो बी ऑप्शन है इसका। इसमें जो 3 Br होते हैं ना, बीच वाला और एक ये, बीच वाले का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है हमारे +4, ये दोनों होते हैं +6 में, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना आप लोग, बाकी ये स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में मिल जाएगा आप लोगों को, बी ऑप्शन है इसका, ठीक है। तो ये था हम लोगों का आज का सेशन। रिडॉक्स रिएक्शन के जितने भी नीट में प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आ रखे हैं ना, वो आज मैंने आप लोगों को करवा दिए क्लास में। फिर भी कोई रह गए होंगे तो मैं आगे उसका नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगी। इसमें आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आया या पूछना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी टाइम टू टाइम वीडियोस तो आप लोगों को मिलती रहेंगी नीट के जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, 11th 12th दोनों के, ठीक है। तो आपको हमारा सेशन पसंद आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।